तो आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड आर इफ 13 20 पी आर माइनस वन इज इक्वल टू 20 पी आर। तो हमें इसमें आर की वैल्यू निकालनी है और हमें ये एक इक्वेशन दे रखी है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। सोल्व लगभग वैसे ही करेंगे जैसे हम अभी तक सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते आए हैं। तो हमें गिवन है 13 डॉट 20 पी आर माइनस वन इज इक्वल टू 20 पी आर। अब 13 20 पी आर माइनस वन है, इसे हम लिखेंगे कैसे? देखिए, जो ये 20 होता है इसे हम लिखते हैं ऐसे 20 फैक्टोरियल, और डिवाइड उसके बाद ये 20 माइनस ये जो हमारा r माइनस वन है इसे लिख देंगे हम, इज इक्वल टू 20 पी आर। तो इसे हम लिखेंगे 20 फैक्टोरियल डिवाइड में 20 माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जब भी आपको ऐसे 20 पी आर कुछ भी दिया हो, जो ये वैल्यू होगी उसका फैक्टोरियल ऊपर और नीचे डिवाइड में इन दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। बस इसे हमें सिंप्लीफाई करना और हमारा देखिए आंसर आ जाएगा। तो 20 फैक्टोरियल और ये 20 फैक्टोरियल कैंसिल कर दीजिए ऐसे। ये कैंसिल क्यों हुआ? क्योंकि ये 20 फैक्टोरियल यहाँ जाके डिवाइड में चला जाता, फिर वो इससे कैंसिल हो जाता, या ये वाला 20 फैक्टोरियल यहाँ डिवाइड में आ जाता तो इससे कैंसिल हो जाता। तो ऐसे डायरेक्टली भी आप कैंसिल कर सकते हैं। और ये कैंसिल क्यों हो रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि इसके यहाँ पे डिवाइड में जाने की वजह से या फिर इसके यहाँ पे डिवाइड में जाने की वजह से ऐसा हुआ। उसके बाद देखिए ऊपर हमारे पास बचेगा 13, और ये जब कैंसिल होंगे तो यहाँ 1 आएगा। ये ध्यान रखना है, 0 नहीं लिख देना है, 1। और ये 1 मल्टीप्लाई में है 13 के, या तो जब भी 1 मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता तो हम लिखते नहीं है, सिर्फ 13 लिख देते हैं। लेकिन प्लस या माइनस में 1 होता तो लिखना होता है ना। तो 20 माइनस आर, ये -1 का क्या बन जाएगा? +1। यहाँ ऊपर 1 और नीचे 20 माइनस आर फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास देखिए बनता है 13 अपॉन 20 + 1। तो ये 20 और ये 1 कितना हो जाएगा? 21 माइनस आर। अच्छा, इसमें हम एक चीज लिखना भूल गए थे, यहाँ पे नीचे फैक्टोरियल आएगा। इधर आ जाएगा 1/20 माइनस आर फैक्टोरियल। अब इन दोनों में से देखिए बड़ा कौन सा है? 20 माइनस आर और 20 माइनस आर में से 21 माइनस आर बड़ा है, तो इसके फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे। जो बड़ा होगा उसको आपने ओपन करना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 21 माइनस आर, देखिए ऐसे ओपन होता है ये। उसके बाद 20 एक कम कर दीजिए, 21 माइनस आर के बाद क्या आएगा? 20 माइनस आर। और यहीं पे हमें इसे रोक देना है, तो फैक्टोरियल लगा के रोक देना है। हम चाहते तो इसको आगे भी ओपन कर सकते थे, 20 माइनस आर, उसके बाद 19 माइनस आर, 18 माइनस आर, जहाँ तक चाहे वहाँ तक हम खोल सकते हैं। जहाँ तक का मतलब लास्ट में 1 आता है, फिर वहाँ रुकना होता है। और यहीं क्यों रोका हमने? क्योंकि इसके सामने देखिए 20 माइनस आर, ये 20 माइनस आर, ताकि इससे कैंसिल हो जाए, इसलिए हमने यहीं पे इसको रोक दिया था। अब देखिए हमारे पास फाइनली क्या बचेगा लास्ट में? 13 अपॉन में 21 माइनस आर, और इज इक्वल टू में क्या बचेगा? सिर्फ 1। बस इसे सोल्व किया और हमारा आंसर हमारे पास आ गया। तो इसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बनेगा कि 13 इज इक्वल टू 1 इंटू में 21 माइनस आर। और जब भी हम 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि आंसर वही वापस आ जाएगा, यानी कि 21 माइनस आर ही आ जाएगा। उसके बाद इस 21 को इधर ले जाइए, 13 माइनस 21 माइनस आर, 13 माइनस 21, तो 13 में से 21 तो माइनस नहीं हो सकते, आप इसको 21 माइनस 13 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 8। और निशान कौन सा आएगा?
बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है इन दोनों में से? 21 बड़ा है, तो 21 के सामने कौन सा निशान है? माइनस का, इसलिए माइनस भी आंसर में आएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से आपके पास देखिए फाइनल आंसर आ गया r इज इक्वल टू 8। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन ही है इससे पहले वाले की तरह। तो आपको कहा गया है कि n की वैल्यू निकालो और आपको रेशो दे रखी है 2n प्लस 1 Pn-1 और 2n-1 Pn की। तो इसकी रेशो 3:5 है। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? 2n प्लस 1 Pn-1 को हम लिखेंगे सबसे पहले। तो इसको लिखा जाएगा देखिए कुछ इस तरह से, 2n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n प्लस 1 माइनस n-1 फैक्टोरियल। तो ये मैंने इसकी वैल्यू लिख दी। देखिए जो भी ऊपर होता है उसका फैक्टोरियल, और डिवाइड में ये ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करके फिर उसका फैक्टोरियल। रेशो का मतलब देखिए डिवाइड होता है, तो इस तरह से अब हम डिवाइड करेंगे, और नीचे कौन आएगा? ये 2n-1 p की पावर n फैक्टोरियल। चलिए अब इसका फैक्टोरियल लिखते हैं अब हम। तो 2n-1 p की पावर n, इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ऊपर क्या है इसमें? 2n-1, तो यहाँ पे आएगा 2n-1। ठीक है, ये रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, ऐसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम। तो ये वाली वैल्यू डिवाइड बाय फिर ये वाली वैल्यू, तो ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है, फिर डिवाइड, फिर अब हम इसकी वैल्यू लिख रहे हैं। तो 2n-1 pn बनेगा 2n-1 फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या आएगा? 2n-1 माइनस ये जो n है इसका फैक्टोरियल, और इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है? 3:5, इसका मतलब 3/5। चलिए तो आगे देखते हैं क्या होगा इसमें। तो ऊपर 2n प्लस 1 एज इट इज रहने देंगे अभी हम। तो ऊपर 2n प्लस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, नीचे 2n प्लस 1 बाहर माइनस है, जब बाहर माइनस होता है तो अंदर वालों के साइन अपोजिट हो जाएंगे, तो n माइनस का हो जाएगा और -1 + 1 हो जाएगा। अब नीचे की बात करते हैं। नीचे हमारे पास है 2n-1 फैक्टोरियल, तो 2n-1 फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइड बाय 2n-n, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप 1 लगा सकते हैं। तो 2n-1n कितना हो जाएगा? 1n, और ये -1 वैसे का वैसे। ठीक है, ये दोनों n वाले थे ना, तो इनको आप आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं, जो कि हमने कर दिया। उसके बाद इसका फैक्टोरियल, ये जो बाहर फैक्टोरियल लगा था ये लगा दिया, इज इक्वल टू में कितना था? 3/5। चलिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से लिखते हैं इसे। 2n प्लस 1 ये वाला ऊपर एज इट इज, तो 2n प्लस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, डिवाइड में है 2n। अब देखिए ये माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए, तो 2n माइनस 1n, तो 2n माइनस 1n कितना हो जाएगा? 1n। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, और ये फैक्टोरियल एज इट इज। नीचे डिवाइड में क्या है हमारे पास? 2n-1 फैक्टोरियल, और उसके नीचे है n-1 फैक्टोरियल, इज इक्वल टू 3:5। आगे देखिए, अभी हमारे पास 4 रोज बन गई हैं, 1 2 3 4। तो इसे हम कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे? 2n + 1 और ये 1n + 2, या सिंपली n + 2 भी कह सकते हैं इसे हम। इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई ये दोनों जो है ना नीचे जो आ रही हैं, इसको हम रेसिप्रोकल करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये n-1 फैक्टोरियल ऊपर आ जाता है, और ये 2n-1 फैक्टोरियल नीचे। तो ये 4 रोज थी हमारे पास, इसको हमने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया
ये दो एज इट इज, इन दोनों को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया, ये वाली चीज ऊपर और ये वाली चीज यहाँ पे नीचे आ गई, ठीक है। इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया है, बस इसको ऐसे करके हम मल्टीप्लाई कर दिया है ऐसे। चलिए इज इक्वल टू 3/5। अब थोड़ा सा आसान लग रहा है और आगे सोल्व कर लेंगे आसानी से हम इसे। अब कैसे सोल्व करेंगे देखिए, तो ये 2n वाला, ये भी 2n वाला, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो बड़े वाले को ओपन करते हैं। तो चलिए बड़े वाले को ओपन करेंगे हम। तो बड़े वाले को ओपन करेंगे तो ये 2n+1 है, तो इसको कैसे ओपन करेंगे, 2n+1, एक कम कर दीजिए तो 2n, एक और कम कर दीजिए तो 2n-1, और यहाँ पे रोक रहे हैं इसलिए फैक्टोरियल। यहाँ पे क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि नीचे देखिए 2n-1 फैक्टोरियल है, तो नीचे वाला 2n-1 फैक्टोरियल है वो लिख दिया मैंने। तो ये ऊपर वाले को ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये नीचे वाला एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए, मल्टीप्लाई। अब इसकी बात करते हैं, n-1 फैक्टोरियल और n+2 फैक्टोरियल, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, n+2 फैक्टोरियल, इसलिए हम n-1 फैक्टोरियल को कुछ नहीं कहेंगे, n+2 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। चलो n+2 को जब ओपन करेंगे तो पहले आएगा n+2, एक कम कर दीजिए, n+1, एक और कम कर दीजिए, n, एक और कम कर दीजिए, n-1। अब यहाँ पे रोक रहे हैं इसलिए यहाँ पे फैक्टोरियल। यहाँ पे क्यों रोका, क्योंकि ऊपर देखिए n-1 फैक्टोरियल है, ये इससे कैंसिल हो गया, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 3/5। चलिए कुछ और सिंप्लीफिकेशंस हो सकती हैं, नहीं देख लेते हैं। n से n कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो सकता है, और देखिए कैंसिल हो जाएगा। अगर हम क्या करें, अब तो मुझे लगता नहीं कुछ कैंसिल होने वाला है इसमें, तो अब इसमें कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो ऊपर हम, हमारे पास बचता है 2n+1 और ये 2, और नीचे बचता हमारे पास n+2, n+1 इज इक्वल टू 3/5। इस 2 को हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ पे डिवाइड में आ जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 2n+1, n+2, n+1, तो ये 2 5 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और कितना बन जाएगा, 10, ऐसे। चलिए अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर, तो 10 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2n+1 से, और 3 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से n+2, n+1 से। 10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होता है और इससे भी होता है। 10 को जब 2n से करेंगे तो 10 2 जा 20, n वैसे का वैसे। 10 को 1 से करेंगे तो 10 ही आ जाएगा। ऐसे हम 3 को इससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो 3 को दोनों से करना पड़ेगा। 3 को n से करेंगे 3n बन जाएगा, फिर 3 को 2 से करेंगे तो 6 बन जाएगा, n+1। उसके बाद 20n+10, अब इसको फिर से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3n। अब 3n को भी क्या करेंगे, इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 3n+1। फिर लिखते हैं +6 n+1। तो 3n लिख के एक बार ये पूरा वैसे का वैसे, +6 लिख के ये पूरा फिर से एक बार वैसे का वैसे। तो 20n+10, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3n², क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी होगा, तो ये बन जाएगा 3n। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को n से मल्टीप्लाई कर दो, 6n। इसको इससे भी करना है और इसको इससे भी करना है, तो ये ऐसे। चलिए अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 20n+10, 3n², 3n+6n कितना हो जाएगा, 9n+6। इस 20n को यहाँ माइनस में ले आइए,
तो इधर रह जाएगा 10, 3n स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लस का था, कोई निशान नहीं है मतलब प्लस, इधर आ क्या हो जाएगा माइनस, तो 9n माइनस 20n प्लस 6, तो 10 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस का 9n, दोनों n वाले हैं तो आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते प्लस माइनस कर लेते हैं। ये प्लस का 9 माइनस का 20, एक प्लस वैल्यू एक माइनस वैल्यू, तो माइनस करेंगे, 20 में से 9 गए 11, और निशान जो बड़े वाले के सामने है, बड़ी वाली वैल्यू के सामने कौन सा निशान है, माइनस का, तो यहाँ माइनस आएगा, n एज इट इज प्लस 6। अब इस 10 की बारी, इसको भी इधर ले जाइए, ये भी यहाँ से चला गया तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, यानी कि 0। 3n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 6, यहाँ भी कोई निशान नहीं था मतलब प्लस है, तो इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस 10। 0 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 11n प्लस, और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस किया जाएगा, तो 10 में से 6 गए 4, निशान जो बड़ी वाली वैल्यू है उसके सामने वाला, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है 10, उसके सामने निशान है माइनस का। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसे हमें सॉल्व करनी है, तो फटाफट इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 को और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। हमें दो नंबर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करके -12 आए, प्लस या माइनस करके -11 आए, तो हमारे पास वो दो नंबर हैं, एक तो 12 और एक +1। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -11। तो क्या करेंगे हम, मिडल टर्म ये ऐसे रहेगी, जो बीच वाली टर्म है उसकी जगह पे ये लिख देंगे, एक बार -12n, एक बार +1n, -4, लास्ट वाली ऐसे की ऐसी। अब इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है, तो n देखिए इसके पास भी है इसके पास भी है, तो एक कॉमन आ जाएगा n, और 12 का मतलब 3 × 4, तो 3 इसमें भी आ रहा है देखिए, और 3 यहाँ पर भी है, तो 3 भी बाहर आ जाएगा। तो इन दोनों में से हमने 3 और n बाहर निकाल लिया, तो 3 और n तो बाहर आ गया, तो 3n स्क्वायर में से अगर आप 3n बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ एक n बचेगा। इस 12n में से आपने 3 और n बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा, सिर्फ ये 4 बचा, और ये माइनस बचा, तो -4। अब इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो 1 कॉमन निकाल लिया, ये 1 बाहर निकाल लिया हमने, तो n -4, ये 1 देखिए आप यहाँ पे मान सकते हैं कि मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, ऐसे जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो मल्टीप्लाई में 1 लगा के उस 1 को ही बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई या डिवाइड में 1 लगा ही होता है, ये मान के चलिए, नहीं लगा तो हम लगा सकते हैं। तो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आ रही है, मतलब हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो 0 इज इक्वल टू, एक बार इसको लिखेंगे n -4, और एक बार लिखेंगे 3n + 1। अब एक बार इसको 0 करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू 0 आ रही है, मतलब या तो ये 0 या फिर ये 0 है, तो या तो n -4 इज इक्वल टू 0 है, या फिर 3n + 1 इज इक्वल टू 0 है। चलिए सॉल्व कर देते हैं अब इसे, ये यहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा n इज इक्वल टू 0 + 4, n की वैल्यू आ गई 4। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 3n, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0, ये +1 इधर क्या हो जाएगा, माइनस, 3n इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू -1/3। n की वैल्यू नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, इसलिए आंसर ये नहीं होगा, तो आंसर n इज इक्वल टू 4।